Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has once again claimed that BJP wants to topple his government in Delhi. But can he prove his allegations? That is the big question, and it is not Times Now that is asking that question. It is the BJP and Delhi crime branch officials who have been trying to find answers to these allegations leveled by Aam Aadmi Party and his ministers. The sleuths of Delhi crime branch have served notices to Delhi Chief Minister and his minister Atishi. The Delhi Police's crime branch served notices to Kejriwal on the 3rd of February, and today they went to Atishi's residence. The crime branch is seeking response on AAP's allegations that BJP had offered 25 crore rupees to some Aam Aadmi Party MLAs in an attempt to make them switch sides and to topple the Aam Aadmi Party government in Delhi. ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? In fact, even as repeated notices are being served to Aam Aadmi Party leaders, asking them time and again to produce evidence of their allegations, Aam Aadmi Party has decided to counter with more allegations. तो जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ साथ 11 विधायकों को तोड़ने आए थे, वही लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने आए। और जो तेलंगाना में हुआ, जो एक स्टिंग के माध्यम से हमने देखा कि कुछ लोग विधायकों को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए कैश लेके घूम रहे थे, वही लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। तो मैं क्राइम ब्रांच के राजनीतिक आकाओं को बताना चाहती हूं कि आपको भी पता है कि कौन वो लोग हैं जो पिछले 7-8 साल से एक एक करके ऑपोजिशन की सारी सरकारों को तोड़ रहे हैं, और वही लोग हैं जो आज आम आदमी पार्टी के एमएलए से संपर्क कर रहे हैं। आज सुबह भी मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देके गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक चिट्ठी देके चला गया है। The BJP, which is at the receiving end of these allegations being leveled by the ruling party in Delhi, is saying if you have substance in your charges, prove evidence. जब इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, शराब घोटाले, दारू, दवा, मोहल्ला क्लिनिक, तब भी ये भागते हैं। और जब ये किसी और पर आरोप लगाते हैं और उन आरोपों की पुष्टि करने के लिए दिल्ली पुलिस उनके पास पहुंचती है, तब भी ये भागते हैं। मतलब कि एलिगेशंस लगे तब ऑन द रन, और एलिगेशन लगाकर हिट एंड रन। मान्यवर, अगर आपकी बातों में इतना सच्चाई है, अगर उसमें सबूत है, तो सबूत दीजिए दिल्ली पुलिस को, जांच में शामिल हो जाइए और बता दीजिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गई थी, किस प्रकार से आपके कौन से विधायक को तोड़ने की कोशिश की गई थी। अब ये आरोप लगाकर भागते क्यों हैं? देखिए, झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते हैं और लोटस 2 करना चाहते हैं, कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए। और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे।
Now remember, these developments come even as AAP convener is also facing heat in the Delhi liquor gate policy case. ED has now decided to move a court in Delhi against Kejriwal, skipping even the fifth set of summons that have been issued to him regarding the investigation. The hearing in this matter is now going to take place on the 7th of February. The Kejriwal government is also facing fire from the CBI after LG gave its approval to probe that alleged fake tests at AAP's Delhi Mohalla clinics. However, the India allies are providing cover fire to Aam Aadmi Party and attacking the BJP, calling it a political witch hunt. मैं तो बस बार बार एक ही बात कह रही हूँ और दोहरा रही हूँ, जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, तीनों के तीनों ने अपने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार के सामने। ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज के लिए अच्छी सौगात नहीं है। आने वाले समय में अगर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं सरकारों पे या पॉलिटिकल राजनीति में आप इंटरफेयर करने लगते हो तो ये देश के लिए हानिकारक है। इंडिपेंडेंट एजेंसीज अगर घुटने टेक दें तो जो भी केंद्र सरकार कर रही है, ये केंद्र सरकार का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है। Joining me now on the broadcast is Charu Pragya, national spokesperson of the BJP, and Sanjeev Kaushik, political analyst. Sanjeev Kaushik, my simple question to you is, when a party makes allegations like poaching, 25 crores being offered, what is the purpose of making that allegation? देखिए, सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाया और मंत्री ने भी आरोप लगाया। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने हो सकता है कि संज्ञान लिया हो और उस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। जो नोटिस देने की बात थी, कल जो नौटंकी की गई और आज जो नौटंकी की गई, लगातार क्या मुख्यमंत्री के एक नोटिस ही तो देना था, तो मुख्यमंत्री के हाथ में जाके उनके हाथ से रिसीव कराना था, मंत्री के हाथ में दे के हाथ से रिसीव कराना था, क्या उनके कार्यालय में जाके रिसीव करा के आ जाना था। जानबूझ के लगातार ये नौटंकी 4 घंटे 5 घंटे तक दरवाजे पे खड़े होकर के और पूरे मीडिया में ये दिखाना कि हम नोटिस देना चाहते हैं, वो ले नहीं रहे, हमें रिसीविंग देनी है। अरे मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाइए, आप रिसीव कराइए, वापस आइए, बात कहानी खत्म हो गई। एक लीगल यदि वो नोटिस है तो उसकी जवाब, उसकी तरफ से जवाब दी जाएगी, सरकार की तरफ से जवाब देंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। ठीक है, एक एक करके आगे चलते हैं। आपने नौटंकी की बात की, प्रज्ञा जी को जवाब देने दीजिए, बहुत समय है हमारे पास। यस चारू प्रज्ञा, व्हाई कुडंट द नोटिस बी सर्व्ड टू एनीबॉडी? इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ सर्विंग द नोटिस। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये बहुत पुराना दोहा है। यू कैन नॉट से थिंग्स without any substance behind your words and run away. And this, I think, is one thing that Aam Aadmi Party needs to be reminded of again and again. Because ये कोई नया सिलसिला नहीं है और इन्होंने कोई नई बात नहीं करी। नहीं, चारू, I'm sorry, I'll come to that question. Wait. आपने ना तब बताया ना अब बताया। We'll just break it down, Charu. That will be the next question. I will because he spoke about the drama around serving notices. Let's answer that. We'll move on to your point later. Allow me to speak for 1 minute without interrupting me. I have planned what I want to say and I'll appreciate it if you'll allow me to finish, and I will come to what was raised here. May I please? That's exactly what I was asking actually. I'm not taking away your time. The point raised was, why so much drama in serving notices? You can serve it to anybody in his office. We'll come to your point later. You will get time to prove your point. So that's exactly... Priya, can I please speak? Because the notice, I am talking about the notice, because this notice is not drama. This notice is taking responsibility for what you have been saying. This notice is because you have claimed that you've been asked to join the BJP. So do you not want to serve any evidence? WhatsApp का मैसेज दिखाया, ना एक SMS दिखाया, ना एक कॉल दिखाई, एक फोन कॉल का नंबर बताया, आपने तो किसी का नाम तक नहीं लिया. So do you think you can stand there और कहते हैं ना वो अंधेरे में तीर चलाने वाले ये लोग काम करते हैं. Every time they feel caught and cornered, this is the only answer they come up with. Deflect and run. Deflect Sanjeev and Kaushik, run. And this is exactly what has happened this time. So they you have made an not allegation. simply avoided 5 summons of the ED. They are Cops are there deflecting to and help you running out. and they are making allegations. Cops are there to help Aam Aadmi Party. You made an allegation, the police came. You should help them prove the allegation. दो, एक फोन नंबर तो दे दो. Mr. Kaushik. प्रिया, ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं चल रहा था, फिल्मी कोई सीन नहीं चल रहा था कि फैसला ऑन द स्पॉट करना है, आपको नोटिस देना था, आप जाते नोटिस रिसीव कराते वापस चले आते. तो सर आपका ऑब्जेक्शन क्या है? आपका ऑब्जेक्शन सिर्फ नोटिस की प्रोसेस से है. भारतीय जनता पार्टी के लिए
I'll सर tell you ईडी फिल्मी के ड्रामा समन्स तो क्या होता है प्रॉपर्ली प्रिया। आए हैं। करें ना नोटिस, कोई दिक्कत नहीं है। ईडी नोटिस- के तो सर 5 समन आ गए। वो जो लगा प्रॉपर्ली वो जो सर्व करके भी लगातार क्या हो 4 गया? घंटे तक तमाशा, वो तो करना ही है। ईडी के कन्विक्शन रेट पे बात कर ले अभी। अरे सर कन्विक्शन रेट पर नहीं ना, आप कन्विक्शन रेट पे बात कर ले। सर लोगों ने तमाशा ED और हो, नौटंकी CBI हो, आपके शब्द हैं। 100% सर तमाशा और नौटंकी आपके शब्द हैं। 5 समन जो कि क्या आपको 5 समन जो ईडी ने सर्व किए उनकी प्रोसेस से नहीं प्रॉब्लम है? लाइव इन एक्शन डिफ्लेक्ट एंड रन हो रहा है यहाँ पर। 5 ईडी समन थे कि वो आपको ED उनके के समन प्रोसेस हो- से भी प्रॉब्लम वो है? यदि वहां ED तो के किसी ने समन नहीं हो बोला तो हाथ ED में यदि लीजिए माकूल समन्स। जवाब दे चुकी हो। ईडी के समन पे यदि भारतीय जनता पार्टी का कॉकस नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी का वो समन नहीं होता, तो जो सवाल पूछे जा रहे थे वो सवाल के जवाब पहले मिलते। सीधी सी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी को यदि बुलाया जा रहा है तो उनके कुछ सवाल थे कि किस हैसियत से हमें बुलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री की अरे सर, हैसियत तो से, एक्यूट की हैसियत से, या फिर कन्वीनर की हैसियत से, कुछ तो, या गवाह, कुछ तो आपने होना कोर्ट में अरे चाहिए। सर, आप मुख्यमंत्री को जाएं, एक समन दे दें और वापस सर चले अगर जाएं। आप गिरफ्तार करने की, if Aam Aadmi यदि Party is गिरफ्तार saying करने that की has नहीं so है, many तो problems, गिरफ्तार why don't they करेंगे। go to court आप and get the summons quashed? हाँ। Charu Pragya, is that not the procedure? Please correct me if I'm wrong. 20 सालों से So प्रिया let's go back because अभी मेरे साथी कह रहे थे कि यहाँ ड्रामा हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ ड्रामा क्या था। जब केजरीवाल जी आज भाषण दे रहे थे ना, ये स्कूल, अस्पताल, सीवर, सड़क, पानी की बातें कर रहे थे। लेट्स टेक इट वन बाय वन। अगर सीवर पे ये लोग काम कर रहे होते ना तो दिल्ली डूबती नहीं जब भी थोड़ी सी बारिश होती। स्कूल में तो इन्होंने क्लासरूम बनाने तक में घोटाला कर रखा है, एक अस्पताल बनाया नहीं है पिछले 11 सालों में। RTI रिपोर्ट्स हैव प्रूव्ड दैट। और ये पानी की बात करते हैं, पहले तो यहाँ पानी आता नहीं है, जहाँ पानी आता है ना वो कोल्ड कॉफी के रंग का पानी आता है नल से। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये आप सारे यहाँ पर ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात ये है, आई विल डायरेक्टली आस्क यू दिस सर, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाट द ईडी इज डूइंग, सर्विंग समन्स, डूइंग देयर जॉब, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद इट, हैव यू गॉन टू कोर्ट? Have you filed a counter FIR? Have you done anything except deflect and run when all these very important constitutional questions come into play? आपने घोटाला किया है, शराब में किया, दवाई में किया, आपने स्कूल बनाने में किया, हर जगह आप कर रहे घोटाला। सवाल पूछे जाते हैं, आप उनका जवाब क्यों नहीं देते? और सर आप भी अभी गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं, गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। आपसे सही सीधा सवाल है कि अगर आपने किसी के ऊपर कोई लगाया इल्जाम, आपने कहा दैट यू आर अक्यूजिंग द भारतीय जनता पार्टी ऑफ समथिंग मैसिव, गिव मी वन नेम, टेल me one person who called you, show me one screenshot of an SMS received by any of your leaders. संजीव who have कौशिक? claimed this repeatedly, never served any proof. And प्रिया, एक साल पहले इन्होंने कहा था कि साउंड रिकॉर्डिंग सुना देंगे। Where is the sound recording? भैया आप झूठ बोलेंगे तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए। एक साल पहले नहीं, एक हफ्ता पहले आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला आपके ऊपर मानहानि का दावा we'll be करेंगे। releasing audios. संजीव कौशिक, Where are the प्रिया, audios? भारतीय जनता पार्टी की खुन्नस ये है कि पिछले 2 दशक से दिल्ली के सरकार अरे सर आप आपकी खुन्नस की बात कीजिए ना। आप पिछली बार लगातार उनकी कोशिश आप आम आदमी पार्टी की खुन्नस की बात कीजिए ना। ये आरोप लगातार, ये कई तरह के आपको आरोप, किसने कांटेक्ट किया? एक नाम बता दो। ये जो आपको आरोप किसने लगातार कॉल किया? लगाए जा रहे हैं, इन सबों सर, के कॉल बावजूद किसने पिछली किया? ये बताओ ये ना, पानी ये की बात मैसेज कर रही है, किसने बिजली भेजा? की बात कर रही है, सर, हम शिक्षा की नहीं, बात कर रही है, आप स्वास्थ्य की बात कर मिस्टर रही है। कौशिक, इसी सब हम के पानी बिजली की बात नहीं कर रहे हैं। आपके नेता कर रहे हैं। टाइम्स नाउ का ये डिबेट पानी बिजली की बात नहीं कर रहा है। आप टाइम्स एक नाउ का नाम डिबेट देखो, बात कर रहा है किसने आपको 25 बुलाया? करोड़ दिए गए बीजेपी के मैं ये- द्वारा आम आदमी पार्टी के एमएलए मैंने- को। मैंने- 25 करोड़ आम आदमी पार्टी एमएलए, किसने, कब, कहां, क्यों? एनी एविडेंस? कुछ भी? कहां दिए? फोन कानूनी किया, तौर पे एक मैसेज नोटिस जारी किया, करिए, किसने नोटिस किया, भेजा किसको गया किया? और नोटिस नहीं, तो मैंने तो ये कानूनी एक मसला है और कानूनी नाम मसले में दीजिए ना यदि सर। उन्होंने झूठ बोला है, कानूनी मैं फिर मसला ही एक तो बार नोटिस है, कह रहा वही हूं तो कि मसला यदि बन उन्होंने गया है। झूठ बोला ओके, एनीवेज, एक कानूनी कमिंग टू नोटिस दी गई, unsubstantiated allegations, एक let me stay on with तो me एक because we've तो got नोटिस more देना था political ना। parties coming out. तो Now it केवल is the नोटिस ही तो RJD देना who था is an ना। ally of ये the केवल Aam Aadmi Party in the National India bloc has come out to take more names again without evidence. Listen into Manoj Jha to find out what I'm talking about. माफ कीजिएगा, मैं लगातार ये कह रहा हूं, आप इसको ईडी क्यों कहते हो भाई? ये ईडी नहीं है, बीजेपी है। मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उनके इशारे पे ही होता है, उनके इरादे पे ही ये अपना इरादा बनाते हैं। आप एक भी राज्य बता दीजिए जहां विपक्ष मजबूत हो और उस पर ईडी या आईटी या सीबीआई या तीनों कसे कंजाना कसने की कोशिश को, दबिश बनाने की कोशिश ना हो। तो मैं तो इस पूरे प्रश्न को ही खारिज करता हूं कि ये ईडी है ना साहब।
जैसे आरएसएस इनकी वो संस्था है जिसको कहते हैं सांस्कृतिक संगठन, तो ये इनके आनुषंगिक संगठन है, ये इनकी लड़ाइयां लड़ते हैं। जहां कमजोर होते हैं वहां ईडी मजबूत होती है और ईडी मजबूती से प्रहार करने की कोशिश करती है। सो संजीव कौशिक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये कहना चाहते हैं मनोज झा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपने ही पार्टी के लोगों को, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लोगों को रिश्वत दी है, एक्सपोज कराने के लिए पुलिस को भेज रहे हैं? ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? देखिए, दो बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमें ये बताएं कि किसने पैसे दिए और किस तरह से वो सरकार को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में क्या हुआ था, गोवा में क्या हुआ था, कर्नाटक में क्या हुआ था, हालिया मुंबई में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, अभी बिहार में क्या हुआ है, तमाम जगह। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, मैं नहीं, मेरी बात जाने दीजिए, मेरी बात जाने दीजिए। ये साफ दिखाई देता है किसी भी विधायक का हृदय परिवर्तन नहीं होता। एक चलती हुई सरकार को एक चलती हुई सरकार को तोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना ले और कम संख्या पे रहने के बावजूद सरकार बना ले, ये गुर तो कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे, ये कैसे हो जाता है? तो जाहिर सी बात है कि ये ऑपरेशन लोटस की जो बात की जाती है, ये हवाई नहीं है। इससे पहले हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है और उसकी एक कड़ी ये भी है। अमित शाह ने अपनी पुलिस को भेजा है। बना रहे हो ना, नाम क्यों नहीं दे रहे आप? अकॉर्डिंग टू योर एलाइज, अमित शाह ने अपनी पुलिस को भेजा है ये कंफर्म करने के लिए कि ये हवाई नहीं है, इसको प्रूव करो कि ये सच है। तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? पुलिस को यदि भेजा उन्होंने और ईमानदार यदि होते तो पुलिस नोटिस देके वापस चली जाती। उससे कोई मतलब ही नहीं। सच्चाई तो जानना ही नहीं है इन्हें। केवल और केवल विपक्षी पार्टियों को खड़ा करना है कि हम नोटिस देना चाहते हैं, वो ले नहीं रहे। आप नोटिस देके चले जाइए। Thank you. So, Priya, let's go back in a little bit of history of आम आदमी पार्टी। संजीव जी, पूरी बात सुन लो, मेरे बीच में मत बोलो। I'll give you a little bit of historical context. So, इसी तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल जी ने नितिन गडकरी जी के ऊपर लगाए थे। आपको पता है what नितिन जी did? He moved the court. Arvind ji had to serve an apology, a written apology, and say sorry, मैंने गलत बोला, मैं माफी चाहता हूँ। You're going to do the same thing again. Repeatedly we are asking you, एक नाम बता दो, एक फोन नंबर दे दो, कुछ तो बताओ। किसको अप्रोच किया था, अपने एमएलए का नाम बता दो। You have no evidence, you have no substance, and you continue your technique of deflect and run. And it's basically in anybody's guess who in this case is trying to make political points. But unfortunately, sir, I've run out of time. Thank you, Mr. Kaushik and Charu Pragya, for joining me. We take a very quick break. On the other side, we'll get you all the developments coming in from Jharkhand. Stay tuned.